पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, दीदार अता करना, दीदार अता करना। उनका मंगता, उनका मंगता, का मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों। वो चीज़ें ऐसी बताएं जिसको इंसान अगर ज़िंदगी में अच्छा बना ले तो उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। मैं क्या बताऊँ देखें, एक ज़िंदगी का प्यारी तजुर्बा बातें रहा है बता- आपका। नहीं, यही तो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि हम दीन से दूर हो गए। हाँ जैसे आपने कहा ना, आप बताएं, बता तो हमें 1500 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, हाँ हाँ हाँ, सब कुछ दे दिया उन्होंने। हम क्या कहते बात हैं है। यार को बताओ, कोई सबक बताओ। सबक तो हमारे पास है, हम पढ़ते भी हैं शायद, लेकिन अमल नहीं करते ना। बेशक ऐसे तो कुरान में भी है कि मुसलमान आप पूरे नहीं होते आप पढ़ने से, कलमा पढ़ने से। ये सिर्फ दीन नहीं होता, उसके बाद अमल पर होता है। अमल और वो मिलेगा तब जाके पूरा होगा। क्या बात है। काम। आपने तो माशाल्लाह अमल, हाँ, अमल नहीं, अमल, अमल। हम यही बात है कि जैसे अच्छा भाई मेमन कह साहब फरमा रहे थे ना कि अल्लाह ताला बरकत फिर डाल देते, तो अल्लाह पार्टनर बन जाता है। क्या अच्छे बात है। कामों में अल्लाह पार्टनर बन जाता है। जब पार्टनर ही अल्लाह हो फिर तो बेड़े पार है ना। क्या बात है। तो सुना है इसलिए हर काम में अल्लाह को पार्टनर बना लें आप, तो आप फेल हो जाते हैं। सारे अच्छे काम हम हो जाते कहते हैं कि हम दीन की, आजकल तो कहीं दीन की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं बहस हो रही है जी, लगाए से दीन की बात ना करें ना। वैसे आओ, ये भी दीन की क्यों ना करते हैं, इसके बगैर तो हम है ही नहीं, हम तो है ही नहीं, इंसान ही नहीं है। इंसानियत, दीन तो इंसानियत ही दिखाती है ना। तो बस दीन से जुड़े रहें। हमने तो नमाज तक छोड़ दी है। आप देखें तो आप मस्जिदों में जाएं तो अल्लाह पर। फजर की नमाज में जाएं तो एक सफ भी पूरी नहीं होती। फजर की क्या, दूसरी भी नमाजों में यही हालत। जुमे को इस्लाम आ जाता है थोड़ा सा, पता नहीं ये क्या है, रिटर्न कर जाते क्यों हैं वो है? तो ये सुन के कि 3 जुमे अगर नहीं पढ़ते तो वो और आप इस्लाम से निकाल दिए जाते हैं, तो इस डर से शायद आ जाते हैं और वापस। बेटा नमाज कोई नेकी भी नहीं है जी ये तो फर्ज है। बाप को, जैसे आपने बाप कहना है ना, हाँ तो बाप कहना कोई नेकी तो नहीं है ना, सही बाप कह तो रहे बाप है। ऐसा ही है। तो नमाज भी यही है, इसकी गुंजाइश ही नहीं है इस कज़ा की। तो जिससे गुंजाइश ही नहीं है तो हम तो मुकम्मल ही नहीं है। तो नमाज ही छोड़ दी हम, इसीलिए मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हम है, ऐसा ही है। जैसे ये कह रहे हैं खिदमत खल्क की बात कर रहे हैं, तो हम खिदमत खल्क, अल्लाह ताला ने कहा ना कि मेरी मखलूक के लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए करूँ। क्या बात है। तो जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि मखलूक के लिए करो और मैं तुम्हारे लिए करूं, हमने तो अपने लिए खुद करना शुरू कर दिया। अल्लाह वाला काम हमने अपने जिम्मे ले लिया। तो अल्लाह कहता है शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही, तो इसलिए अल्लाह ने हमसे ज़रा सा
नजरें फेर ली हैं थोड़ी नजरें सी फेर ना, लिए हैं। क्योंकि हमने उनसे नजरें क्या फेर बात है, अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन। लगाई साहब मुझे बताएं कि आपके माशाल्लाह से दो साहबजादे जो मैंने सुना, जी 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 हाफिज़ कुरान है, जी जी आपका ताल्लुक एक फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा हाँ, इंडस्ट्री से रहा, तो कैसा प्राउड फील करते हैं? नहीं, आई डोंट फील प्राउड, मैं बिल्कुल नहीं करता। और मैं तो डरता रहता हूँ कि पता नहीं आगे जाके क्या हमारे हिसाब किताब होंगे, क्योंकि बहुत जितनी भी इसमें बात करें कि हम बड़ी मेहनत से करते हैं, बड़ा ये करते हैं, वो ठीक है हम करते हैं, लेकिन गैर शरई काम तो बहरहाल है ये। इसको प्राइड तो कभी नहीं समझना चाहिए। और प्राइड है भी क्या, हम लोग शक्ल ही तो बनाते हैं ना। जब छोटे से थे आप, क्या तो आपको हम अब्बा कहते थे हाँ, तो आप भी कहते थे हाँ। हमें अब भी डायरेक्टर कहते हैं, इमरान साहब, शहजाद साहब आके कहते हैं ऐसे बोले, हम वैसे बोल देते क्या हैं, यूँ करें हम यूँ कर देते। इसमें प्राइड क्या है? अगर प्राइड देखें तो एक्सप्रेशन ही है ना जो हम देते हैं। तो बंदर का कभी आपने देखा एक्सप्रेशन? कितना अच्छा होता है जो गुस्से में होता है करता है, कितना अच्छे एक्सप्रेशन होते हैं। तो उतना तो कोई एक्टर दे ही नहीं सकता। तो हम तो बंदर से भी गए गुजरे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। अरसलान मुझे बताएं कि अब अपकमिंग सीरियल्स पे, किन सीरियल्स पे काम चल रहा है अभी आपका? तो ये माशाल्लाह से काफ़ी चैनल्स हैं उन पे क्या कहते हैं, उनके टीवी सीरीज़ और क्या कहते हैं उनके ड्रामास के लिए काम कर रहा हूँ। और अभी पाकिस्तान टेलीविज़न का एक सोप सीरियल है, उसके लिए काम चल रहा है। और उनसे औरंगजेब साहब के साथ भी आपकी आफ्टर ईद एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इंशाल्लाह इसमें आप उनके साहबजादे बने और ये आपके फादर बने। यस। सही है। और आसिफ भाई ने, आसिफ यूनुस डायरेक्टर हैं उनके, और काफ़ी अच्छा उनसे सीखने को और मिला। इमरान रज़ा साहब राइटर भी हैं। इमरान रज़ा साहब राइटर भी हैं। इसके पैटर्न सही है माशाल्लाह, सही से। कबल इसके मेरे अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे, और जो हमारे साथ अच्छा मज़ीद मेहमान शख्सियत हैं उनका तारुफ भी मैं आपको कराऊंगा। बड़ा अहम तारुफ है और बहुत लंबा तारुफ है। उनके तारुफ से कबल मैं चाहता हूँ कि क्या मदीना है बस मेरा मदीना है, बस में मदीना है। क्या बताऊं उठ के जाओ हमसे पीछे कौमें थी, हमसे आगे निकल गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह, बहुत अच्छी बात कही जी। लगा साहब जी वही अर्ज कर रहा था मैं कि हम भी 8 साल से ये इंटरव्यू देते चले आ रहे हैं। कभी कभी बड़ा दुख होता है कि जो बातें हम अब कर रहे हैं ना, यही बातें मैं 60 साल से कर रहा हूँ और ये कौम सुन भी रही है, सुनती नहीं है। लेकिन कुछ असर नहीं होता लगता दिल पे। बस वो क्यों नहीं, पता नहीं ऐसी मैल चढ़ गई है कि कुरेती नहीं है, उसको साफ ही नहीं करते, बढ़ती जा रहे हैं, बढ़ती जा रहे हैं। अल्लाह कुछ आजकल तो ये नेट की वजह से एक बड़ी लानत भी है, इसमें अच्छाई है अपनी जगह, लेकिन लानत ये है कि यहाँ बैठ के जब अमेरिका के बारे में, इंग्लैंड के बारे में और चमकदार चीज़ों को लोगों को देखते हैं तो यहाँ की मासूम आवाम हमारी को पता ही नहीं है कि उनके अंदर है क्या। वहाँ जब दीन नहीं है तो वो लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं? अल्लाह मुमकिन ही नहीं। मैं वहाँ रहा हूँ, चूँकि उन लोगों में रहा हूँ, उनकी बुराइयाँ देखी हैं, तो हमारा तो शुक्र है अल्लाह का कि कलमा जो हमारे अंदर है ये बहुत बड़ी नेमत है। और कलमे के बगैर वो कौमें किस कदर बिगड़ गई हैं, किस कदर उनमें परवरिश ही नहीं रही सर। उनमें परवरिश नहीं, जहाँ परवरिश नहीं होगी, तरबियत नहीं होगी, कोई मोहल्लेदारी नहीं है वहाँ पे कोई, तो वहाँ कौम कैसे आगे हो सकती है? वो बहुत गिरे हुए लोग हैं, बहुत गिरे। अगर वो कानून की पासदारी करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि उनके कैरेक्टर अच्छे हैं, वो इसलिए करते हैं कि उन्हें पता है कि ज़रा से इधर उधर होंगे तो हम पकड़े जाएंगे। हम पकड़े जाएंगे। अल्लाह लोग यहाँ से जो लोग जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं देख के कि रात को 3 बजे मैं जा रहा था जी, वहाँ 3 बज रहे थे रात के, अंधेरा था, समसमाहट, कोई बंदा भी नहीं था। तो मैं गाड़ी देखा, लाल बत्ती हुई तो मैं देखा एक गाड़ी अकेली खड़ी हुई है, वो लाल बत्ती हुई है तो वो रुका हुआ है, रात 3 बजे। सर वो कितने अच्छे लोग हैं। भाई वो अच्छे नहीं है, उन्हें पता है वो गुजरेंगे तो टिकट आ जाएगा, कैमरे लगे हुए हैं। तो इस वजह से उन लोगों को अगर अंदर उनके देखें तो इस कदर गलाजत है। जहाँ दीन ही ना हो,
जहाँ उनको कोई अखलाकी वजह ही ना बने कि क्यों आप अच्छे हैं, इसलिए ना कि आपको अब्बा ने कहा है, आपको दीन ने कहा है, आपको मोहल्ले वालों ने कहा है, दोस्तों ने कहा है, वहाँ तो ये सारा कुछ है ही नहीं, तो कौम कैसे अच्छी होगी? वो बहुत बहुत गिरे हुए लोग हैं हमारी निस्बत, हमारे कलमा पढ़ने वालों की निस्बत। तो हम थोड़ा सा अगर खुदा सा हुसैन जानते हैं, खुदा का खुद भी है कहना हुसैन जानते हैं, खुदा का खुद भी है कहना हुसैन जानते हैं, जहाँ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस तरह की जो एसोसिएशन है इसके अंदर वो बिगनर्स को प्रमोट करना, मेंटोर्स को उनके सामने रखना, और अगर कभी कोई एक्सेस हो कि जी उन्होंने एक्सपोर्ट करनी है तो कैसे करें, तो उनके पास मौजूद हो कोई गाइडर, कोई गाइड एंजिन उनको गाइड करे कि हाँ आपने इस तरह करना है, आपने इस तरह करना है। इसी तरीके से जो मामलात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हमने ये भी रखा है कि मर्द और ख़वातीन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर दी हैं, और उसमें जो है वो माशाल्लाह से आप ये देख रहे हैं कि हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो काफ़ी दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और लोग जो है वो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, और उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान की बका के लिए अपना किरदार हमने अदा करना है। ये आइडिया कैसे आया जहन में? आइडिया तो बहुत अरसे से जहन में था, और आइडिया जहन में होने की वजह जो है वो ये थी कि मैं देखता था कि लोग जो है वो अपना सही पोटेंशियल नहीं निकाल पाते थे। मेरे पास यंगस्टर आते थे। जो हमारा प्रॉब्लम स्पेशली इंडस्ट्रीज़ को फेस करना पड़ता है वो है क्वालिफाइड वर्कर्स, उसके साथ साथ जो लोग एक अच्छी क्वालिफिकेशन रखते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वो कुछ करना भी चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से या बैंकिंग सेक्टर्स की तरफ से उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ को आगे लाने का कोई मौका ही नहीं दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर दिया जाता है, अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आती हैं तो उनमें कहा जाता है कि आपके पास कोलेट्रल, भाई अगर वो कोलेट्रल होता तो वो आपके पास क्यों आता? वो खुद ही उसको बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर देता। देखिए बाहर ममालिक में ये होता है कि अगर आप कोई कंपनी को सिर्फ रजिस्टर करते हैं तो 10 कंपनियां आपको अप्रोच करती हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप ये होना है, उसके बाद आपको यूँ करना है, उसके बाद अगर इस फील्ड में आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें, अगर आपको टैक्सेशन के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए तो हमसे रब्ता करें, आपको मार्केटिंग के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इस कंपनी से रब्ता करें। और ऐसी 10 कंपनियां वेरी फ्रीली आपसे जो ना वो हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती हैं। और हमारे यहाँ आप कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए आपको पहले तो ढूंढना पड़ता है कि यार ये कैसे होगा, उसके बाद फिर वो इतने धक्के खा के जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो उसके बाद उनके लिए अलग से एक नए इश्यूज शुरू हो जाते हैं। मार्केट में एंटर होना इतना मुश्किल है, नई अपॉर्चुनिटीज नहीं देना कि जो बिजनेस फ्रेंडली भी हो, लेकिन साथ साथ जो IMF की शराइत हमारे पास आई हुई है कि आप पेट्रोल में से सब्सिडी हटाओ, नए टैक्सेस लगाओ, अगर वो उनको नहीं मानते तो मसला है, और अगर मानेंगे तो आपको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का बजट मिलेगा आपको बिजनेस के लिए। नए टैक्सेस से आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। इस वक्त जो आपका एक्सपोर्ट का सेक्टर जो गुड़ुम कर रहा है उसको एक फुल स्टॉप मिल जाएगा अगर टैक्सेस नहीं लगते हैं। आपकी बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगी सिस्टम के अंदर। अभी जो रिफंड्स का चल रहा था सिस्टम, टैक्स के रिफंड्स जो शुरू हो रहे थे वो फिर रुक गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप रिफंड्स शुरू नहीं करेंगे टैक्स पेयर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, उनका वो पैसा जो उनका हक बनता वापस लेने का वो नहीं देंगे तो वो अपना बिजनेस कैपिटल कैसे रन करेंगे। और आप सेकंड देखें, स्टेट बैंक ने अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है 2.5% से इंटरेस्ट रेट बढ़कर आपका 12.5 पहुंच चुका है, ठीक है ना। अब अगर बिजनेसमैन लोन ले जाता है बैंक से भी अपना वर्किंग कैपिटल के लिए, तो उसको जो कॉस्ट ऑफ लोन है वो बहुत हाई कर दी गई है, लेकिन आपका वैसे जीडीपी माइनस पड़े, आपका जीडीपी वैसे माइनस में है, इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आपको जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? ये साथ बैठे में प्रॉपर्टी वाले भी बताएंगे इसको भी आपको अच्छी तरह से, गुफ्तगू सिलसिला इनसे भी जारी रहेगा। इंटरेस्ट रेट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है आपके स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है ना। और ये बताएं कि अब्दुल वहाब भाई
जो जिस तरह से पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप के हवाले से हमारे फराजुर रहमान भाई बात भी कर रहे थे, आप भी उसके मेंबर हैं, तो उसमें क्या ओहदा रखते हैं और क्या आपकी जेडीज़ हैं? मैं फराज भाई ने मुझे जो है पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर काम नहीं हो रहा रियल एस्टेट, नहीं हो रहा। तो कमोबेश साल पर पहले 1.5 साल पहले हमने एक रियल आपने, एस्टेट, हाँ आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कुछ अर्से पहले एक रियल इस्टेट के हवाले से एक डिप्लोमा करवाया था एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, तो उसको कराने का आइडिया कैसे आपके जहन में आया था? देखिए दुनिया के अंदर आप एक चीज़ जहन में रखें कि मैं पूरी दुनिया के अंदर आप जब जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री है ना, वो इंडस्ट्री का दर्जा जब तक नहीं पाती जब तक वो एजुकेशन सेक्टर में ना आ जाए। ना आए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, दुनिया घूमा, तो वहाँ पे एक चीज़ देखता था कि यार मैं अगर एयरपोर्ट से कदम रख रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, तो वहाँ की बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी जो कि ट्रैवलर जो वहाँ पे ट्रैवल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, मतलब मेरा मुल्क है, मुझे एक दर्द होता है कि यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर इतना मतलब चाम है, वो चीज़ हो नहीं पाती। तो अब हर चीज़ के अंदर एक डॉक्टर है वो पढ़कर आ रहा है, इवन अभी फैशन डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन रियल एस्टेट एक रियल्टर वो पढ़ के नहीं आ रहा। तो हमने एक बैठे और हमने उस वक्त एक थीम बनाई और एक यूनिवर्सिटी DHS यूनिवर्सिटी थी, उसके साथ हमने मर्ज करा और ज्वाइंट प्रोग्राम के साथ पाकिस्तान का पहला डिप्लोमा कराया रियल एस्टेट मैनेजमेंट। अच्छा, अब इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको हम बैचलर्स और मास्टर्स की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी से बात चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आप आने वाले वक्त में देखेंगे कैसे जैसे दुनिया के अंदर PhD होती है रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है इस मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी है और उसमें 5 करोड़ लोग जो है इस फील्ड से 16-17 साल से काम कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों का, तो फिर हमने कहा कि यहाँ की एक एसोसिएशन बनाई जाए। तो फिर हमने जब एसोसिएशन बनाई, लोगों को मोटिवेट किया, डिपार्टमेंट से हमारी मीटिंग्स चलती रहती हैं, तो फिर हमने यहाँ लोगों को पोजीशन दिलाया जो 16-17 साल से लोगों के पास नहीं था, पोजीशन दिलाया लोगों को। जो प्लॉट आज से 3 साल पहले 1.5 से 2 लाख रुपए का प्लॉट था, क्योंकि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है ना, तो गवर्नमेंट ने तो 1,20,000 का 120 का प्लॉट दिया, वो आज प्लॉट जो है 20 से 25 लाख का भी है। मेन रोड पे जो प्लॉट है वो 1.25 करोड़ 1.5 इसका कोई पुरसान हाल है? इतने महंगे जो प्लॉट्स हो गए, कहाँ से स्टार्ट हुए थे और कहाँ पहुँच गए? गरीब आवाम की अगर बात की जाए तो उसकी तो कॉस्ट ऑफ बजट में नहीं है, वो तो परचेज नहीं कर सकता। इसमें 2 फेज़ हैं। ठीक है जी, जो फेज़ 1 है जिस पे अभी थोड़ी सी हमारी तवज्जो है, क्योंकि पहले एक जगह हम थोड़ा सा आबादी करना चाह रहे हैं, तो उसमें यह है कि क्या कहते हैं, इस वक्त समझे कि 12 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का 120 का प्लॉट हो गया है। और अगर किसी का बजट कम है, जैसे किसी का 6 लाख 7 लाख रुपए का बजट है, तो वो फेज़ 2 में भी ले सकता है। उसमें भी हमारी वर्किंग चल रही है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, इंशाल्लाह ईद के बाद जो है उसके भी पोजीशन का हो जाएगा माशाल्लाह। और ये हमारी गवर्नमेंट से मीटिंग्स चलती हैं और बड़ी इसमें एफर्ट्स होती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं हमारे साथ। जाहिर सी बात है, हमारी एसोसिएशन है, लोग तो एसोसिएशन बनाते हैं, कागज़ों में बनाते हैं, बैठ जाते हैं, मगर हमारी वर्किंग है। आप केसर टाउन में विज़िट करेंगे, आइएगा, इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे, तो आप देखिए इंशाल्लाह 3 साल के अंदर हमने मकसद ये कि पहले DDM अफतारी का माशाल्लाह सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। इसके साथ साथ वाटर पंप पे भी हमने शुरू किया है, वाटर पंप पे भी शुरू करा है माशाल्लाह। वाटर पंप पर भी हमने शुरू किया है, बाकी चल रहा है मामला अल्लाह के फजलो करम से। और बस कोशिश है राशन के हवाले से जो आप इस टाइम खिदमत अंजाम दे रहे थे और कई राशन ड्राइव्स आप कर रहे थे, तो अभी राशन का सिलसिला भी जारी होता रही है? बिल्कुल, राशन का सिलसिला तो देखें, ये तो जब तक जिंदगी है जब तक तो जारी रहेगा। इन हालात, इन मुश्किलात, इस महंगाई के दौर में हर किसी को ज़रूरत है। हम तो रमज़ान से तकरीबन समझे 15 दिन पहले से हमारा ये सिलसिला शुरू है और बेसिकली हमारा काम बांटना नहीं है। बांटने तो के लिए तो बहुत लोग मांगने आते हैं, जो ज़रूरतमंद नहीं भी वो भी लेके जाते हैं। हमारा काम होता है लोगों पे, घरों पे वर्किंग करना। हमारी पूरी लिस्टें तैयार होती है, हमारी पूरी टीम तैयार होती है। फिर रात के पहर में हम लोग 11-12 बजे फिर हमारी टीम में रवाना होती है उन घरों पे राशन देने के लिए। आप मेरी देख लें खाने की तस्वीरें, और जो वीडियो बनी है वो घर में वीडियो बनी है राशन की। हमारा ये काम एक भी मेरी, आप पूरे मेरे पेज पे भी आप वो तस्वीर लोग तो बड़े-बड़े इदारे लेते हैं और जगहें लेते हैं खाली, वहाँ पे राशन रख के फुटेज बनाते हैं बांटने की। जैद भाई, मैं आपका सिलसिला अच्छी लोग करवाते हैं, लेकिन मैं उस चीज के खिलाफ हूँ कि यार क्या पता कि वो शर्मिंदा हो। आप एक आटे की बोरी दे रहे हो, आप 10 लोग उसको खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहे हो, वो चीज गलत है। ये काम ऐसा है कि जो एक हाथ से दूसरे को पता ना चले। ये भी अगर हम तस्वीरें बना रहे हैं, अभी ये दस्तरखान की तस्वीरें या वो, तो ये हमारी मजबूरी है हमारे पेज की, वरना अगर हो तो हम ये भी ना करें।
और जो राशन ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, हमारी रात के पैर में हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो काम चल रहा है। भाभी भी मौजूद हैं। भाभी ये हमारे आमिर भाई आपका हाथ वाथ बटाते हैं अफ्तारी में या फिर सहरी में? फ्रूट्स काटते होंगे? नहीं नहीं, वो फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं काटते हैं। अच्छा। बाकी शॉपिंग वगैरह के लिए कर लेते हैं, जहाँ बोलते हैं वहाँ ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, माशाल्लाह। कुछ भी नहीं है माशाल्लाह से। बार बार बता रही हैं भाभी आप ले जाते हैं, समझा के लाते हैं मुझे लग रहा है घर से। नहीं, वो आपको देख के भी अंदाजा हो रहा होगा शायद। माशाल्लाह से इस चीज़ में नहीं माशाल्लाह, अल्लाह है ताला माशाल्लाह। हर शौहर को इस तरह बनाए अपनी वाइफ के लिए। ये खुद शौकीन है। माशाल्लाह, देखें कितनी मैं खुश नहीं नसीबी हूँ की ये बात है जितने नाज़रीन शौकीन भाई। हैं। इस तरह के खुश नसीब मर्द अगर तमाम ख़वातीन को हासिल हो जाए तो आजकल जो लड़ाई झगड़े फसादात का एक बहुत अल्सर चल रहा है तो वो ख़त्म हो जाए यकीनी तौर पे। अब मैं बातों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे। जी जी जी, हमारी शादी को 9 साल हो गए माशाल्लाह से, कभी लड़ाई नहीं और कभी मैंने इनसे कोई शिकायत नहीं की। क्या बात है, क्या बात है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह। लड़ाई और शिकायत तो दो सूरत पे होती है, जब आजकल के दौर में कोई शौहर उसकी ख्वाहिशात को पूरी न करे जी, जी। और फरमाइशों को पूरा ना करे। तो आमिर भाई तो माशाल्लाह वैसे ही शहजाद हैं और सारी ख्वाहिशात उनके बोलने से पहले मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आजकल की ख़वातीन वैसे ज्यादती जबरो तशद्दुद पहने हुए हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा हुआ। मुझे याद है आज़ादी की वो रात कि जब इस वतन के वजूद के लिए आवाज़ उठाने वाले जवानों की लाशों को जलाया गया। कितनी ही माओं की गोदें उजाड़ी गई। अरे ज़ईफ़ बूढ़ों ने अपने कमज़ोर कांधों पे जवान बेटों के लाशें उठाए। हमने इन मुश्किलों का भरपूर सामना किया और इन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर दुश्मन को ये मुल्क पाकिस्तान आज़ाद करके दिखाया। फिर दुश्मन जलकर कहने लगा कि ये मुल्क चंद माहों साल से ज़्यादा जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर तारीख आज ये मंजर देखती है। ज़ौक़े यकीन जुल्म जहालत की तारीकियों में सुबह 9 का पैगाम है सदर अली वकार कि ये 14वीं सदी कादसिया का मकाम है, जहां आतिश कदों से उठते जुल्म के शोले खुदा के उन चुनिंदा बंदों को मस्त करना चाहते हैं कि जिन्हें खुदा ने कभी रजी अल्लाह अन्हुम बढ़ जाए और मौसम अब्र भी ना हो, तो ऐसे में फलक की जानिब निगाहे उम्मीद सिवाय हसरत के कुछ नहीं जी वकार के इस धरती के सपूत, इस धरती की प्यास को पानी के बजाय अपने लहू से मैदाने अमल में लाजवाल दास्ताने रकम करके बुझा इनकलाब बर्पा कर देगा। अपनी बीवी और हजारों कारकुनों के सफाकाना कत्ल के बावजूद भी यकीन की तलवार थामे खड़ा है। साम्राज्यत से आजादी और जागीरदारी के खात्मे के लिए अज़्मे मुसम्मम लिए चलता जा रहा है। आज ये एक 21वीं सहरी का इख्तिताम पजीर होने जा रहा है और कल आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे 22वीं सहरी के आगाज़ में अपने चाहने वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा और कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़हर अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।